सब कुछ सही करने के बाद भी अगर जिंदगी तुम्हारे खिलाफ जा रही है तो ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि हो सकता है आज जो बात तुम सुनने वाले हो वही तुम्हारी सोच बदल दे। पार्थ, कभी कभी इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, दिन रात मेहनत करता है, सब्र भी रखता है, किसी का बुरा भी नहीं सोचता, फिर भी उसकी जिंदगी वैसी नहीं बनती जैसी उसने सोची थी। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम देखते हो कि तुमसे कम मेहनत करने वाले लोग तुमसे आगे निकल रहे हैं। उस समय इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है। रात को अकेले बैठकर वो खुद से एक सवाल पूछता है, आखिर मुझसे गलती कहां हो रही है? लेकिन याद रखो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की परीक्षा अलग होती है। कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिलती है ताकि उनका असली चेहरा जल्दी सामने आ जाए, और कुछ लोगों को देर से मिलती है ताकि वो अंदर से इतना मजबूत बन जाएं कि सफलता भी उनका कुछ ना बिगाड़ सके। हे पार्थ, जब जीवन तुम्हारे खिलाफ जाने लगे तो समझ लेना कि तुम्हें साधारण नहीं, असाधारण बनाया जा रहा है। क्योंकि आसान रास्तों पर चलने वाले लोग इतिहास नहीं बनाते, इतिहास वही लोग बनाते हैं जो दर्द में भी रुकते नहीं। और शायद आज तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान चल रहा है वो तुम्हें खत्म करने नहीं, तुम्हें बदलने आया है। पार्थ, जीवन में सबसे खतरनाक समय वो नहीं होता जब इंसान हार जाता है। सबसे खतरनाक समय वो होता है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने मन से हार मान लेता है, उस दिन दुनिया की कोई शक्ति उसे आगे नहीं बढ़ा सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास होता है। लेकिन आज का इंसान दुनिया की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेता है और खुद पर सबसे देर से। कोई तुम्हें कमजोर कह दे तो तुम मान लेते हो, कोई तुम्हें असफल कह दे तो तुम टूट जाते हो। लेकिन पार्थ, क्या तुम जानते हो, एक बीज जब मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तब बाहर से देखने वाले उसे खत्म समझते हैं, पर वही बीज अंधेरे में संघर्ष करके एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी तरह आज तुम्हारा संघर्ष भी तुम्हें दबा नहीं रहा, तुम्हें तैयार कर रहा है। और याद रखो, जिस इंसान ने अकेले दर्द सहना सीख लिया उसे जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। हे पार्थ, कभी कभी भगवान तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना होगा। हर साथ देने वाला इंसान हमेशा अपना नहीं होता, और हर छोड़कर जाने वाला इंसान दुश्मन नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक सबक बनकर आते हैं, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? वो उन लोगों के पीछे रोता रहता है जो उसे कभी समझ ही नहीं पाए। पार्थ, जिस दिन तुमने खुद की कीमत समझ ली, उस दिन दूसरों की नजरें तुम्हें कमजोर नहीं बना पाएंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, उसके जीवन को कोई भी तूफान ज्यादा देर तक हिला नहीं सकता। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, वही दर्द कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। क्योंकि टूटकर बिखर जाने वाले लोग अलग होते हैं और टूटकर खुद को नया बना लेने वाले लोग अलग। इसलिए अगर अभी तुम्हारी जिंदगी कठिन चल रही है तो खुद को खत्म मत समझो, क्योंकि हीरा भी पहले सिर्फ एक साधारण पत्थर होता है जिसे समय और दबाव मिलकर अनमोल बनाते हैं। पार्थ, तुम्हें पता है इंसान सबसे ज्यादा कब थक जाता है? जब उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती, जब उसके आंसू कोई समझ नहीं पाता, जब वो हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन अंदर से धीरे धीरे खाली होता जा रहा होता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान भगवान से भी पूछने लगता है, मैं ही क्यों? लेकिन हे पार्थ, याद रखो, जिसे भगवान बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं उसे पहले भीतर से मजबूत बनाते हैं, क्योंकि कमजोर मन वाला इंसान बड़ी सफलता संभाल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वो शक्ति है जो असंभव समय में भी मनुष्य को टूटने नहीं देती। आज तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी जिंदगी रुक गई है, लेकिन हो सकता है भगवान तुम्हें गिरने से बचाने के लिए तुम्हें रोक रहे हो। हर देर बुरी नहीं होती पार्थ, कुछ देरें जीवन बचा लेती हैं। और जो इंसान अंधेरे समय में भी खुद पर विश्वास रखता है, उसे एक दिन वही दुनिया सलाम करती है जो कभी उस पर हंसती थी। हे पार्थ, जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है
जब इंसान को लगता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, न उम्मीद, न साथ, न अंदर जीने की ताकत। लेकिन सच तो यह है पार्थ, यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है, तब उसके अंदर का अहंकार भी टूट जाता है और उसी क्षण वो पहले से ज्यादा समझदार बनने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य ने अपने दुख को समझ लिया, वो संसार को समझने लगता है। दर्द इंसान को कमजोर नहीं बनाता पार्थ, दर्द इंसान की आंखें खोल देता है। तुम्हें पता चलने लगता है कौन अपना है, कौन सिर्फ मतलब से पास था और कौन तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए अपने कठिन समय से नफरत मत करो, क्योंकि यही समय तुम्हें वो सिखा रहा है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। और याद रखो पार्थ, सूरज जब डूबता है तभी पूरी दुनिया को उसकी कीमत समझ आती है। ठीक उसी तरह आज लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वही लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे। पार्थ, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जानते हो? वो हर चीज तुरंत पाना चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान, तुरंत परिणाम। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता, पहले मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, तब कहीं जाकर एक छोटा सा पौधा जन्म लेता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी अभी मिट्टी के अंदर काम कर रही है पार्थ। भले ही दुनिया को कुछ दिखाई न दे, लेकिन तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल सही समय पर स्वयं तुम्हारे पास आएगा। लेकिन आज का मनुष्य 2 कदम चलकर ही थक जाता है और फिर किस्मत को दोष देने लगता है। याद रखो पार्थ, किस्मत सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो कठिन समय में भी रुकते नहीं। क्योंकि हारने वाले लोग रास्ते बदलते हैं और जीतने वाले लोग खुद को बदलते हैं। इसलिए अगर आज रास्ता कठिन है तो डरना मत, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर वही पहुंचता है जो आखिरी कदम तक चढ़ना नहीं छोड़ता। हे पार्थ, कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ इसलिए टूटता है ताकि तुम उस इंसान में बदल सको जो बनने के लिए तुम्हें पैदा किया गया था। अगर हर चीज आसानी से मिल जाती तो शायद तुम कभी अपनी असली ताकत पहचान ही नहीं पाते। दर्द इंसान को 2 रास्ते देता है, या तो वो अंदर से टूट जाए या फिर पहली से ज्यादा मजबूत बन जाए। और याद रखो पार्थ, भगवान श्री कृष्ण कभी भी किसी मनुष्य को उसकी क्षमता से ज्यादा दुख नहीं देते। जिस संघर्ष से तुम गुजर रहे हो, उसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर उसे सहने की शक्ति भी मौजूद है। आज तुम अकेला महसूस कर रहे होगे, लेकिन कई बार अकेलापन सजा नहीं होता, तैयारी होता है। क्योंकि जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है, तब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य खुद पर नियंत्रण करना सीख जाता है, उस दिन दुनिया की कोई शक्ति उसे गुलाम नहीं बना सकती। इसलिए अपने मन को कमजोर मत होने दो पार्थ, क्योंकि बाहर की लड़ाइयां जीतने से पहले मनुष्य को अपने अंदर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। और जो इंसान अपने डर पर विजय पा लेता है, उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। पार्थ, तुम्हें पता है सबसे भारी बोझ क्या होता है? अधूरे सपनों का बोझ। वो सपने जिनके लिए इंसान ने अपनी नींद छोड़ी, अपनी खुशियां छोड़ी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ इंतजार मिला। धीरे धीरे मनुष्य बाहर से सामान्य दिखता है, पर अंदर ही अंदर टूटता चला जाता है। और फिर एक दिन वो खुद से कहता है, शायद मेरे नसीब में ही कुछ बड़ा नहीं है। लेकिन हे पार्थ, यही वो क्षण होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। और जो इंसान उस समय भी चलता रहता है, उसी की कहानी एक दिन दुनिया सुनती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष जितना बड़ा होगा, विजय उतनी ही महान होगी। इसलिए अपने कठिन समय को अभिशाप मत समझो, क्योंकि तलवार भी तब तक मजबूत नहीं बनती जब तक वो आग में तपती नहीं। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, हो सकता है कल वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएं। लेकिन पार्थ,
उस दिन घमंड मत करना, क्योंकि असली महानता सफलता पाने में नहीं, सफल होकर भी विनम्र रहने में होती है। हे पार्थ, जीवन हमेशा मनुष्य की परीक्षा उस समय लेता है जब उसके पास हार मानने की सबसे बड़ी वजह होती है। जब कोई साथ नहीं देता, जब मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, जब अपने ही लोग तुम्हारी क्षमता पर शक करने लगते हैं, तब इंसान के अंदर एक युद्ध शुरू होता है। एक आवाज कहती है, अब छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। लेकिन दूसरी आवाज धीरे से कहती है, थोड़ा और सह लो, शायद तुम्हारी मंजिल पास हो। पार्थ, याद रखो, मनुष्य की असली पहचान उसके अच्छे समय से नहीं होती। उसकी असली पहचान तब होती है जब सब कुछ खिलाफ होने के बाद भी वो खड़ा रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य परिस्थिति बदलने का इंतजार नहीं करता, वो खुद को बदलकर अपना भविष्य बदल देता है। इसलिए अपनी कमजोरी को अपनी पहचान मत बनने दो। अगर लोग तुम्हें कम समझते हैं तो उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करो। क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक शक्ति एक ऐसा इंसान होता है जिसने दर्द में भी हार मानना नहीं सीखा। पार्थ, कभी कभी इंसान इतना टूट चुका होता है कि वो किसी से अपने दर्द के बारे में बात भी नहीं करता। वो बस चुप हो जाता है, बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर हर दिन थोड़ा थोड़ा बिखरता रहता है। और दुनिया क्या करती है? जो इंसान चुप रहता है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत समझते हैं। लेकिन हे पार्थ, हर शांत इंसान कमजोर नहीं होता। कुछ लोग इसीलिए शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी की सच्चाइयों को बहुत करीब से देखा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने मन को समझ लिया, उसके लिए संसार की आवाजें महत्व खो देती हैं। इसलिए अगर आज लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तो खुद को बदलने की जल्दी मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी गहराई समझ सके इतनी समझ सबके पास नहीं होती। याद रखो पार्थ, समय हमेशा दो चीजें जरूर दिखाता है, लोगों का असली चेहरा और मनुष्य की असली ताकत। आज तुम्हें लग रहा होगा कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन कई बार अंत जैसा दिखने वाला समय एक नई शुरुआत की तैयारी होता है। हे पार्थ, मनुष्य जब बार बार असफल होता है तो धीरे धीरे उसे खुद पर शक होने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो दूसरों जितना योग्य नहीं है, शायद उसके सपने बहुत बड़े हैं, या फिर शायद भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। लेकिन पार्थ, यही सोच इंसान को अंदर से सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की हार उसकी परिस्थिति नहीं तय करती, उसका मन तय करता है। अगर मन टूट गया तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ लगने लगती है, लेकिन अगर मन मजबूत हो तो सबसे बड़ा तूफान भी इंसान को झुका नहीं सकता। इसलिए अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मत बनाओ, क्योंकि असफलता ये नहीं बताती कि तुम खत्म हो गए, वो सिर्फ ये बताती है कि तुम्हें अभी और सीखना बाकी है। और याद रखो पार्थ, जब तीर को बहुत दूर तक भेजना होता है तो पहले उसे पीछे खींचा जाता है। ठीक वैसे ही हो सकता है जीवन अभी तुम्हें पीछे धकेल रहा हो, ताकि सही समय आने पर तुम्हें बहुत आगे भेज सके। पार्थ, जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, न उनका खून दिखता है, न दर्द की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वही घाव इंसान को सबसे ज्यादा बदल देते हैं। कभी भरोसा टूटने का दर्द, कभी अपनों के बदल जाने का दर्द, कभी खुद की उम्मीदों पर खरा ना उतर पाने का दर्द, ये सब धीरे धीरे इंसान के अंदर एक सन्नाटा बना देते हैं। लेकिन हे पार्थ, याद रखो, हर टूटा हुआ इंसान खत्म नहीं होता। कुछ लोग टूटकर पहले से ज्यादा गहरे बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने दुख को शक्ति में बदलना सीख लिया, उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए अपने दर्द से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही दर्द तुम्हें वो इंसान बना रहा है जो कठिन समय में भी दूसरों के लिए प्रकाश बन सके। और पार्थ, एक बात हमेशा याद रखना, धीरे चलने वाला इंसान भी बहुत आगे निकल सकता है अगर वो रुकना ना सीखे, क्योंकि सफलता हमेशा तेज चलने वालों को नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो आखिरी तक टिके रहते हैं। हे पार्थ, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है तो एक समय के बाद तुम्हें गिरने से डर नहीं लगता, तुम्हें डर लगने लगता है फिर से उम्मीद करने में।
क्योंकि टूटा हुआ इंसान दर्द से नहीं डरता, वो दोबारा टूटने से डरता है। और यही कारण है कि कई लोग धीरे धीरे अपने सपनों से दूर होने लगते हैं। वो बाहर से कहते हैं अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो अब भी चमत्कार का इंतजार कर रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की अग्नि को पहचान लेता है, उस दिन उसकी कमजोरी समाप्त होने लगती है। पार्थ, तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है जिसका तुम्हें अभी अंदाजा तक नहीं। लेकिन शक्ति हमेशा आराम में नहीं जागती, वो संघर्ष में जागती है, अकेलेपन में जागती है, और तब जागती है जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ दिखाई देती है। इसलिए अगर आज तुम्हारा समय कठिन है तो खुद से नफरत मत करो, क्योंकि हो सकता है भगवान अभी तुम्हारी कहानी का सबसे मजबूत अध्याय लिख रहे हों। पार्थ, मनुष्य की जिंदगी बदलने में कभी कभी सिर्फ एक पल लगता है। एक सही निर्णय, एक सही सोच, या फिर एक ऐसा क्षण जब इंसान खुद से कहता है अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, और उसी दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस मनुष्य का विश्वास स्वयं पर स्थिर हो जाता है उसे रोकना संसार के लिए कठिन हो जाता है। लेकिन पार्थ, विश्वास अचानक पैदा नहीं होता, वो बनता है बार बार गिरने के बाद भी उठने से, बार बार टूटने के बाद भी चलने से, और अंधेरे समय में भी उम्मीद ना छोड़ने से। याद रखो, हर रात की एक सुबह होती है, हर तूफान एक दिन शांत होता है, और हर संघर्ष एक दिन किसी बड़ी जीत की शुरुआत बनता है। इसलिए अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का फैसला मत करो, क्योंकि आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो सकता है कल वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। और पार्थ, जिस इंसान ने अकेले संघर्ष करना सीख लिया, दुनिया की कोई ताकत उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। हे पार्थ, कभी कभी भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम मांग रहे होते हो, क्योंकि वो जानते हैं कि जो तुम मांग रहे हो उससे कहीं बेहतर तुम्हारे लिए आगे इंतजार कर रहा है। लेकिन मनुष्य अधीर हो जाता है। उसे लगता है कि अगर अभी सब कुछ नहीं मिला तो शायद कभी नहीं मिलेगा, और इसी जल्दी में वो खुद पर शक करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य वो शक्ति है जो कठिन समय में भी मनुष्य के विश्वास को जीवित रखती है। पार्थ, अगर आज तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। नदी भी पहाड़ को एक दिन में नहीं काटती, वो लगातार बहती रहती है, और वही निरंतरता उसे शक्तिशाली बनाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशें भी एक दिन बड़ा परिवर्तन लाएंगी। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। तुम अभी हार नहीं रहे, तुम अभी बन रहे हो। और याद रखो पार्थ, जो इंसान कठिन समय में भी अपने लक्ष्य पर टिका रहता है, समय एक दिन उसी के पक्ष में खड़ा हो जाता है। पार्थ, दुनिया हमेशा तुम्हारे परिणाम देखेगी, लेकिन तुम्हारे संघर्ष को बहुत कम लोग समझ पाएंगे। लोग सिर्फ ये देखेंगे कि तुम सफल हुए या नहीं, पर ये नहीं देखेंगे कि उस सफलता के पीछे कितनी रातों की बेचैनी थी, कितनी बार तुम अंदर से टूटे थे, और कितनी बार तुम्हें लगा था कि अब आगे नहीं चल पाओगे। लेकिन हे पार्थ, यही अदृश्य संघर्ष इंसान को महान बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य कठिन समय में भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। इसलिए अपने रास्ते की कठिनाइयों से परेशान मत हो, क्योंकि जब रास्ता आसान होता है तब कोई भी चल लेता है, लेकिन जब रास्ता कठिन हो तब सिर्फ वही लोग टिकते हैं जिनके इरादे मजबूत होते हैं। और याद रखो पार्थ, कभी भी अपने आज की तुलना किसी और के आज से मत करना, क्योंकि हर मनुष्य की यात्रा अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है और किसी का समय देर से, लेकिन जब सही समय आता है तो वर्षों का संघर्ष भी एक पल में सार्थक लगने लगता है। हे पार्थ, जब इंसान बार बार असफल होता है तो धीरे धीरे वो दुनिया से नहीं, खुद से दूर होने लगता है। वो आईने में खुद को देखता है, लेकिन उसे अपना पुराना आत्मविश्वास दिखाई नहीं देता। उसकी मुस्कान नकली लगने लगती है और उसका मन हर छोटी बात से थकने लगता है।
लेकिन पार्थ, यही वो समय होता है जब मनुष्य को सबसे ज्यादा अपने भीतर लौटने की जरूरत होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बाहरी युद्ध जीतने से पहले मनुष्य को अपने मन के भय पर विजय पानी पड़ती है। अगर तुम्हारा मन हर दिन तुम्हें कमजोर कहेगा तो दुनिया की कोई प्रेरणा तुम्हें लंबे समय तक मजबूत नहीं रख सकती। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर की आवाज बदलो। खुद से यह कहना बंद करो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य वही बनता है जो वो बार बार अपने मन से कहता है। और याद रखो पार्थ, जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उस दिन तुम्हें रोकने के लिए परिस्थितियां भी कम पड़ जाएंगी। पार्थ, जीवन में कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से पूरी तरह बदल देते हैं। सफलता का इंतजार, किसी अपने के साथ का इंतजार, या फिर उस दिन का इंतजार जब जिंदगी थोड़ी आसान लगे। और सबसे कठिन बात क्या है जानते हो? जब तुम हर दिन पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हें कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। उस समय मनुष्य बाहर से शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा हो, तब हार मान लेना सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि कई बार मनुष्य सफलता से सिर्फ एक कदम दूर होता है, लेकिन थक कर वहीं रुक जाता है। पार्थ, अगर सूरज हर शाम डूबने के बाद यह सोच लेता कि अब कभी सुबह नहीं होगी, तो दुनिया अंधेरे में रह जाती। ठीक वैसे ही अगर तुमने अपने कठिन समय को ही अंतिम सत्य मान लिया, तो तुम अपने भविष्य की रोशनी कभी देख ही नहीं पाओगे। इसलिए चलते रहो, धीरे चलो, थक कर थोड़ा रुक जाओ, लेकिन खुद पर विश्वास करना मत छोड़ो। क्योंकि जो इंसान आखिरी तक डटा रहता है, समय एक दिन उसकी कहानी जरूर बदल देता है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी कठिन चल रही है, तो इसे अपनी हार मत समझना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य का समय सबसे कठिन होता है, अक्सर उसी का भविष्य सबसे शक्तिशाली बनता है। इसलिए अपने संघर्ष से भागो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। और याद रखो पार्थ, धीरे चलने वाला इंसान भी बहुत दूर तक पहुंच सकता है, अगर वो रुकना ना सीखे। अगर इस वीडियो की एक भी बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिखना, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।